आज का टॉपिक है यूरोपियों का आगमन। यूरोपियों में से कौन स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारी के रूप में सबसे अंत में आए? फ्रांसीसी। जो फ्रांसीसी थे व्यापारी के रूप में सबसे अंत में भारत में आए। भारत का बादशाह उस समय कौन था जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी? अकबर था। जब ब्रिटेन की ईस्ट इंडिया कंपनी जो की स्थापना हुई उस समय भारत का बादशाह था अकबर था। 15 अगस्त 1947 के बाद भी भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? गोवा। जो गोवा था 15 अगस्त 1947 के भारत की स्वतंत्रता के बाद भी भारत का गोवा जो था पुर्तगाल के अधीन बना रहा। लंदन में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में कौन बादशाह था? अकबर। लंदन में ब्रिटिश इंडिया के गठन के समय भारत में बादशाह अकबर था। भारत में फ्रांसीसियों ने अपना सबसे पहले कारखाना कहाँ लगाया? सूरत में। भारत में जो फ्रांसीसी ने भारत में पहला अपना कारखाना सूरत में लगाया। कौन सा युद्ध निर्णायक था जिसमें फ्रांसीसी हार गए और अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हुई? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध 1760 में हुआ। यह एक निर्णायक युद्ध था। फ्रांसीसी हारे, अंग्रेज की सर्वोच्चता स्थापित हो गई। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कालीकट में 1500 ईस्वी में किसने स्थापित की? वास्को डी गामा ने। पुर्तगाली की पहली जो फैक्ट्री कालीकट में स्थापित हुई वो 1500 में हुई, वास्को डी गामा ने स्थापित की। डचों ने अपनी पहली फैक्ट्री 1605 में कहाँ स्थापित की? मसूलीपट्टनम में। डच ने पहली फैक्ट्री 1605 में स्थापित की, यह मसूलीपट्टनम में की। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन था? टॉमस स्मिथ था। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम गवर्नर कौन सा? टॉमस स्मिथ था। किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया? हॉकिंस ने। जहांगीर ने खान की उपाधि हॉकिंस को दिया था। प्रथम कर्नाटक का कौन सा तत्कालिक कारण था? प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तत्कालिक कारण था? अंग्रेज द्वारा फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण। जो अंग्रेज थे फ्रांसीसी जहाज़ों का अधिग्रहण कर लिए, इसीलिए प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ। उस क्षेत्र की पहचान करें जहाँ से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बिहार से। यूरोप वासियों को बिहार से सोरा अफीम प्राप्त होता था। भारत में 1613 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित की? सूरत में। 1613 में सूरत में अंग्रेज ने पहली फैक्ट्री स्थापित की थी। पुर्तगालियों ने भारत में किस स्थान पर प्रथम दुर्ग का निर्माण किया था? कोचीन में। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथम दुर्ग का निर्माण कोचीन में किया था। मध्यकाल में सर्वप्रथम भारत से व्यापार संबंध स्थापित करने वाले कौन थे? भारत में सबसे पहले व्यापार पुर्तगालियों ने स्थापित किए। किन यूरोपियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने भारत में प्रथमतः सामूहिक व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए किसने अड्डा बनाया? पुर्तगालियों ने। पुर्तगालियों ने हुगली को बंगाल की खाड़ी में समुद्री लूटपाट के लिए अड्डा बनाया था। कलकत्ता का संस्थापक कौन था? चाप चारनाग। जो चाप चारनाग था वो कलकत्ता का संस्थापक था। भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किस लोगों ने आरंभ की? डच ने।
भारत के साथ व्यापार के लिए संयुक्त पूंजी कंपनी डच लोगों ने आरंभ की। किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए? जहांगीर ने। जहांगीर ने ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए। जहांगीर के काल में अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किए। ईस्ट इंडिया कंपनी के किस अंग्रेज गवर्नर को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था? सर जॉन चाइल्ड को। ईस्ट इंडिया कंपनी के सर जॉन चाइल्ड को औरंगजेब द्वारा भारत से निष्कासित किया गया था, अंग्रेज का गवर्नर था। जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था शाह आलम द्वितीय। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी शाह आलम द्वितीय। बंगाल की फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों द्वारा स्थापित की गई थी वह था हुगली। बंगाल की फैक्ट्रियों में से जो पुर्तगाली द्वारा स्थापित किया गया, पुर्तगालियों ने हुगली को स्थापित किया था। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर था मुंबई। एक द्वीप पर निर्मित भारत का बड़ा नगर जो मुंबई है वे द्वीप पर स्थित है। 18वीं सदी में लड़े युद्धों का सही कालक्रम कौन सा है? अंबर युद्ध, प्लासी युद्ध, वांडीवास युद्ध, बक्सर युद्ध। 18वीं सदी में लड़े गए युद्धों का कालानुक्रम है। पुर्तगालियों ने 1499 ईस्वी में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में उस कथन सही या नहीं? नहीं। पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पर कब्जा किया था। भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में यह कथन गलत है। भारत तक समुद्र की खोज की गई थी पुर्तगालियों द्वारा। भारत तक जो समुद्र की खोज की गई भारत तक समुद्री मार्ग की खोज पुर्तगालियों ने की। भारत आने तक की जो समुद्री मार्ग की खोज सबसे पहले पुर्तगालियों ने की। ब्रिटिशों ने भारत में सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति किससे प्राप्त की थी? जहांगीर से। सूरत में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की थी जहांगीर से, ब्रिटिश ने। जो ब्रिटिश थे भारत में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित करने की अनुमति जहांगीर से मांगी थी। भारत के समुद्री मार्ग की खोज किसने की? वास्को डी गामा ने। भारत में समुद्री मार्ग की खोज वास्को डी गामा ने की। तृतीय कर्नाटक युद्ध जिसे एंग्लो फ्रेंच संघर्ष की समाप्ति किस सन से हुई? पेरिस से। तृतीय कर्नाटक युद्ध की समाप्ति पेरिस सन से हुई। 1498 में वास्को डी गामा कालीकट में उतरा तो किसने उसका स्वागत किया? कालीकट के राजा जमोरिन ने। 1498 में जब वास्को डी गामा कालीकट पर उतरा तो वहाँ का राजा जमोरिन ने उसका स्वागत किया। पुर्तगालियों ने भारत में सर्वप्रथम फैक्ट्री स्थापित की कालीकट में। पुर्तगाली ने सबसे पहले अपनी कंपनी जो स्थापित की थी कालीकट में। 1717 ईस्वी में कौन से मुगल सम्राट ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया? फर्रुखसियर ने। 1717 ईस्वी में फर्रुखसियर ने अंग्रेजों की ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में व्यापार पर विशेषाधिकार प्रदान करने का फरमान जारी किया। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि किस पेशवा ने की थी? बाजीराव द्वितीय ने। ब्रिटिश के साथ बेसिन की संधि बाजीराव द्वितीय ने की थी। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी कौन था? हेस्टिंग था। ईस्ट इंडिया कंपनी के नेतृत्व में
रॉबर्ट क्लाइव का उत्तराधिकारी हेस्टिंग था। किसे भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है? अल्फांसो डी अल्बुकर्क को। अल्फांसो डी अल्बुकर्क को भारत में पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में कौन हुआ? फ्रांसिसो डी अल्मीडा। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम गवर्नर भारत में फ्रांसिसो डी अल्मीडा हुआ। किस अंग्रेज ने पुर्तगालियों को सौली या स्वाला के स्थान पर हराया? थॉमस बेस्ट ने। थॉमस बेस्ट ने पुर्तगालियों को सौली स्वाला के स्थान पर हराया। वह पुर्तगाली कौन था जिसने गोवा पर अत्याचार किया था? अल्फांसो डी अल्बुकर्क। अल्फांसो डी अल्बुकर्क गोवा पर अत्याचार किया था, या पुर्तगाली था, गोवा पर अत्याचार किया था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल कौन था? वारेन हेस्टिंग था। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग था। किस यूरोपियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैलाया और प्रभावित किया? पुर्तगाली ने। पुर्तगालियों ने भारत में सबसे पहले अपना व्यापार फैला और प्रभावित किया। वर्ष 1498 वास्को डी गामा भारत में कहाँ उतरा? कालीकट में। 1498 में वास्को डी गामा भारत में के कालीकट में उतरा। वास्को डी गामा कहाँ का रहने वाला था? पुर्तगाल का। वास्को डी गामा पुर्तगाल का रहने वाला था। वह अंग्रेज जिसने सम्राट जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की? सर टॉमस रो। सर टॉमस रो जहांगीर के दरबार में आकर भेंट की। गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण मूलतः किसके द्वारा किया गया था? पुर्तगालियों के द्वारा। पुर्तगालियों के द्वारा गोवा दमन द्वीप का उपनिवेशीकरण किया गया था। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में किसने छीना था? बीजापुर के सुल्तान से। अल्बुकर्क ने गोवा को 1510 ईस्वी में बीजापुर के सुल्तान से छीना था। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1448 में। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1448 में हुई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई? 1600। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1600 में हुई। डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब स्थापित हुई? 1602 में। डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1602 में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई। फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना 1664 में हुई।